हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अचल गौड़, आपका शॉर्ट हैंड टीचर। तो जैसा कि हमने अभी तक अपने वर्ण पढ़ लिए, वर्ण के बाद वर्ण के पक्ष और उनके स्थान हमने पढ़ लिए थे। अब अपना जो नेक्स्ट क्लास आता है, नेक्स्ट सेशन आती है मात्राओं पर। अब हम जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा। सही है। तो मात्रा किस तरीके से लगाते हैं तो ये आपको बता देता, दो तरीके से लगाते हैं, एक तो डॉट और एक डैश। जल्दी से जुड़ जाइए सभी, एकदम सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो, लाइट और डार्क इसका पूरा हम पढ़ने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं अपनी मात्राएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुक आपको कौन सी लेनी है? ये ऋषि प्लानी हमने हिंदी शॉर्ट हैंड की स्टार्ट करा था, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी ऋषि वाली हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड। तो आज हम इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं। तो मात्राएं हम लगाते हैं सर, एक तो डॉट, अब डॉट भी लगाते हैं हम दो, एक तो लाइट और एक लगाते हैं डार्क। मतलब एक तो लगाते हैं हम हल्का और एक लगाते हैं गाढ़ा। तो पता कैसे चलेगा सर हमको? तो हम पूरा सीखने वाले हैं आज, इसमें पेशेंस रखिएगा, है ना। एक तो हम लगाते हैं फर्स्ट प्लेस पर, फिर हम लगाते हैं सेकंड प्लेस पर और एक थर्ड। जो हमने स्थान देखे थे ना, पहला दूसरा तीसरा, तो वही पहला दूसरा तीसरे पे अगर हम दोनों लगाएंगे तो अलग अलग ये साउंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहला अगर हम देखते हैं सर, कि अगर हमने पहला फर्स्ट स्थान पर अगर हम लाइट डॉट लगाते हैं तो ये हमारी जो आवाज आती है ये किसकी आएगी सर? ए की आवाज आती है अगर हम पहले स्थान पर लाइट डॉट लगा देते तो। क्लियर? नेक्स्ट सर, अगर हम सेकंड प्लेस पर लगा देते हैं तो ये हमारे पास आवाज आती है ए की। ये कब आएगी सर? जब आप लाइट बना रहे हैं, लाइट डॉट है ना, मतलब बहुत हल्का सा लिखा आराम से। तो ये हो गया हमारे पास ए। फिर थर्ड पर आता है सर, अगर हम थर्ड पर डॉट लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? छोटी ई। जो अपने पास छोटी ई होती है तब ये हमारा उसको रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? अभी तक किसी का कोई डाउट? समझ आ रहा है ना सभी को कि अगर हम पहले स्थान पर लगाएंगे तो ए की आवाज आएगी, सेकंड पर लाएंगे तो ए, थर्ड पर लाएंगे तो ई। फिर बात सर, अब हमको पता कैसे चलेगा? तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखते हैं, जैसा कि हमें मान लो वर्ड लिखना है, हम दो तरीके से लिखेंगे, एक तो पहले, और हमें दो चीज सीखना एक बार। तो सर हम इसको रीड, पहला हम देख लेते हैं कै वर्ग में। यहां पर ये पूरा देखेंगे कै वर्ग। तो सिंपल समझते हैं सर, अगर हमने मान लो कै वर्ग अपने पास ये वाला होता है ना, पहले लगा दिया इस तरीके से, या फिर हम लगा दिया इस तरीके से, थोड़ी या फिर हम इसमें लिखते हैं इस तरीके से। तो सर अब बात आती है इनको रीड करने की। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको पढ़ेंगे क्या कि हमने क्या लिखा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अब पहले लगी है कै वर्ग का पहला पक्ष कौन सा होता है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में लगी है तो मतलब ये हमारे पास ए की मात्रा पहले पड़ जाएगी, ए वाली, फिर हम पढ़ेंगे इसको बाद में शब्द। तो बस वर्ण पढ़ेंगे तो पहला हम लिखेंगे मात्रा। अभी हमने पहले स्थान पर किसकी मात्रा देखी थी? अगर हम पहले पक्ष की बात करते हैं तो आवाज देखी थी हमने ए की। फिर ये क्या है हमारे पास? कै। तो ये हमारे पास हो जाता है अक। या फिर हम इसको और क्या पढ़ सकते हैं? या तो अक पढ़ेंगे, या फिर ये हमारे पास गै भी तो होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे एगे अग। सही है, अक या अग। फिर आती है सर, अगर हमने ये काट दिया तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ये बन जाएगा एक है अक, या फिर एग है अग। क्लियर है? पॉसिबिलिटी दो ही तो है इनकी, या तो ये लाइट होगा या डार्क होगा। तो लाइट या डार्क हम करते नहीं है, तो सर हमारे पास क्या आ जाएंगे वर्ड? ये दोनों। क्लियर? कोई डाउट किसी का? चलो, फिर इसके बाद आता है सर अपने पास पै वर्ग। कै वर्ग तो अपने खत्म हो गया पूरा, तो इसको ना थोड़ा इधर से लिख देते हैं, जो आपका एक ही स्लाइड पर सबका अच्छे से काम समझ आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? कै वर्ग, जो अपने पास कै वर्ग था इस तरीके से।
फिर नेक्स्ट आता है सर अपने पास, नहीं अभी कै वर्ग पे सभी मात्रा देख लेते हैं। ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट प्लेस की। अब आती है सर अपने पास सेकंड प्लेस वाली, कि अगर हम सेकंड प्लेस पर इसकी मात्रा लगाएंगे तो तब हम क्या पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं, लिख लेते हैं सर ई डॉट, इसी तरीके से हमने काटा सेकंड प्लेस पर, तो हम क्या लिखेंगे, एक गलत हो गया ना, ये दोनों आँख अब वो था, पहले सही लिख रहे थे हम, तो कोई नहीं, इसको बाद हटा दो यहाँ से, इसको पहले हम बाद में ही लिख लेते हैं ना। ये वाली पहली स्लाइड थी अपनी, पहले वाली, ये दोनों, अब इधर हम पहले इसका फर्स्ट प्लेस ही देख लेते हैं बाद में, कि सर अगर बाद होगा तो बाद में कैसे लिखेंगे, तो बाद में क्या रीड करेंगे, है ना, तो बाद में रीड करेंगे। देखो हमने लिखा कै इस तरीके से, या फिर हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं। फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कै, और छोटे आ की तो मात्रा होती नहीं है, तो छोटा आ हम नहीं लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, गे। फिर बात अगर हम इसकी करते हैं तो ये खाली बनेगा अपने पास खे, क्योंकि ये हर एक के अंदर इंक्लूड होते हैं, और गे। क्लियर, पहला प्लेस हो गया इनका। अब हम बात करते हैं सर सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पर कैसे लिखेंगे, मान लो हमारे पास ये हमने ये बनाया और सेकंड पर लगा दी, या फिर हमने ये बनाया इसको भी सेकंड पर, पहला वाला, इसी का बना दें यहाँ पर बाद में, तो बाद में हम क्या लिखेंगे, सेकंड प्लेस पर मात्रा लगाएंगे इस तरीके से, और एक कटे हुए पर भी सेकंड प्लेस पर लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे, समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है तो एकदम से लाइक और थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में अच्छे से। फिर सर अगर इसकी बात करते हो, इसको क्या पढ़ेंगे, तो सेकंड प्लेस पर हम लिखते हैं इसको ए, तो एक है एक, या फिर क्या हो जाएगा ये एक है एक। क्लियर है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं सर सेकंड पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक है अक एक, और या फिर हम इसको लिख लेंगे एक है एक। क्लियर। अगर हमने ये बाद में मात्रा लाई तो सर इसकी होती है के, या फिर ये बन जाएगा गे। क्लियर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास खे, या फिर बन जाएगा घे, खे या घे। क्लियर। अभी तक किसी का कोई डाउट का वर्ग में। इसी पर हम तीसरा प्लेस भी देख लेते हैं सर इन्हीं का। अगर हम थर्ड प्लेस वाली लगा देते थे मात्रा, थर्ड प्लेस वाली, तो पहले हम लगाएंगे और फिर बाद में, तो हम पहले वाले पर लगाते हैं तो अपने हो गया किया है, तो इस पर पहले ई लगा दिया, या फिर हम इसको लिखते हैं तो पहली वाली साइड, सेम वे में हम इसको लिखते हैं बाद वाली साइड पर, और इधर भी लिखते हैं हम बाद वाली पर। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, तो चलो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे ई, और ई के बाद के, तो ये हो गया इक, या फिर हम इसको पढ़ेंगे ई गे इग। क्लियर है, इक या फिर इग। फिर बात आती है सर इसकी, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे ई खे इक, या फिर हम पढ़ेंगे इसको ई गे इग। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको अच्छे से। चलो अब बाद में सर हमने बाद में लगा दिया तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे इसको छोटी ई की मात्रा, और या फिर हम इसको पढ़ेंगे छोटा ई इधर से गी, की या फिर गी। फिर बात आती है सर अगर हमने इसके इधर में लगाया खे के साथ तो कुछ नहीं, तो खे में हम बाद में पढ़ेंगे तो खी या फिर घी। क्लियर है, ये आपको कै वर्ग में समझ आया सभी मात्राएं। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, सभी वर्ण के अंदर हर एक वर्ण के साथ मात्रा लगाकर प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रहा है ना ऐसी आपको। चलो हम इसको और बता देते हैं। कै वर्ग हो गया अपना, नोट डाउन तो ये हो ही गया होगा आपका। कै के बाद अपने पास आता है पै वर्ग। तो पै वर्ग में हम इधर लिखेंगे पहले वाली साइड, और इधर लिखेंगे हम बाद वाली। सही है, पहले और बाद। इस बार ना सबको एक साथ ही देख लेंगे। तो पै वर्ग की डायरेक्शन क्या होती है अपनी, ऊपर से नीचे इस तरीके से सर। तो हम इसमें लगाते हैं, पहला हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की,
तो फर्स्ट प्लेस पर हम कैसे लाएंगे, मान लो हमने ये लिखा, या फिर अगर हम बाद में लिखेंगे तो इस तरीके से। सेम वे में अगर हम इसको काट कर लिखेंगे या फिर हम इसको काट कर लिखेंगे बाद में। तो सर हम इसको रीड क्या करेंगे, चलो रीड करते हैं। पहले हम लगाएंगे अप या फिर अब। इसको अगर हम ये लिखा तो हम क्या लिखेंगे, अफ या फिर अब। समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। फिर बात अगर हम इसकी करते हैं सर, तो ये क्या हो गया अपने पास पे, क्योंकि पहले मात्रा तो होती नहीं है, या फिर ये हो गया अपने पास डे, क्योंकि छोटा आ जो होता है अपना ये इसके अंदर इंक्लूड होता है हर एक वर्ण के अंदर। चलो ये तो हो गया फर्स्ट प्लेस। बात करते हैं सर, अगर हमें सेकंड प्लेस पर लगाते हैं तो कोई नहीं, सेकंड पर लगा लेते हैं। चलो, या तो हमने पहले लगाया, इसमें भी पहले लगाएंगे। इधर हमने बिना कटा वाला बाद में लगाया, काट कर बाद में लगा दिया। तो सर अब कैसे बनाएंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्लेस पर बनाते हैं इसको एप, एप है एप, या फिर हम इसको बनाते हैं एप है एप। इसको हम अगर थर्ड सेकंड प्लेस पर बनाते हैं तो ये क्या होगा अपने पास, एफ है एफ, या फिर एब है एब। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। चलो अब सर इसकी बात कर दें तो ये क्या होगा हमारे पास, तो हम पहले पे पढ़ेंगे, फिर ए पे, या फिर हम इसको पढ़ेंगे बे। इसको क्या हम पढ़ेंगे, हम फे, या फिर हम इसको पढ़ेंगे भे, फे या भे। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है ये। समझ भी क्यों ना आए, आप लोग इतने इंटेलिजेंट जो प्यारे से बच्चे, क्यूट से ना। सर अगर हम थर्ड प्लेस पर लगा देंगे तब क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो कोई नहीं, देखो थर्ड प्लेस पर लगा दो। पहले एक बार काट कर लगा दो, फिर आती सर बिना कटे पर, कटे पर तो कैसे लिखेंगे। चलो तो इसको हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ई पे इप, ई फे, ये कटेगा ना अपना ये वाला, वही तो हम बोले कि ये तो फे होना चाहिए। इफ या फिर हु इतना डार्क, ई भे इब। इसकी बात करते हैं तो ये वर्ड हो गया अपने पास पी या फिर बी। इसकी बात करते हैं तो हम ये क्या हो गया अपने पास, फी या फिर भी। क्लियर, समझ आ रहा है ना आपको, किसी का कोई डाउट, अच्छे से समझ तो आ रहा है। चलो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे के बाद आता अपने पास टे वर्ग। टे वर्ग में अगर हम इसको लगाएंगे तो वही सबसे पहले हम लगाएंगे पहले वाले पक्ष में, फिर लगाएंगे सर हम बाद वाले पक्ष में, पहले और बाद वाले में। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें, फर्स्ट प्लेस तो टे तो अपना ये होता है, पहले हम फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड पर, थर्ड पर। चलो फर्स्ट पर लगाते हैं टे, तो अपने पास आता है एकदम सीधा, पहले प्लेस पर लगा दिया, सही है। इसी तरीके से हमने सेकंड पर लगा दिया, इसी तरीके से हमने थर्ड पर, सर इसी के बाद में लगा दिया पहले पर, फिर हमने दूसरे पर लगा दिया और तीसरे पर लगा दिया, ठीक है। इसी का फिर अपने पास कटने वाला स्ट्रक्चर भी होता है, हम इसको काट कर भी लगाते हैं। ओके चलो हम काट कर लगा देंगे। ये बोर्ड हैंग कर रहा है ना, इस तरीके से। इसका भी हमारे पास सेकंड होता है,
हम बात कितना हैंग करेगा रे बाबा। क्लियर है। चलो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर लगाया हमने तो आवाज आएगी ए टे अट। अब हमने ये लगा दिया, फिर ये क्या होगा एडे अड। इसको क्या लिखेंगे एट अट या फिर एडे अड। इसको क्या पढ़ेंगे हम ए टे एट या फिर एडे एड। इस वाले को ये कटा हुआ तो हम क्या पढ़ेंगे ओहो एट एट या फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे एड एड। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे ईट ईट या फिर ईडे एड। इस वाले को हम क्या पढ़ेंगे ई ठे इट या फिर ईडे इड। क्लियर है, ये सब अपने पास पहले वाला हो गया। अब बात आती है सर बाद में आ गया तो इसका तो वही है, पता ही आपको, ये तो सिंपल रहने वाला है तो ये तो अपना लगती नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं आपका ये टे डे ठे डे। ये वाला क्या हो गया अपने पास टे डे। फिर ये वाला क्या हो गया अपने पास ठे या फिर डे। क्लियर है। नेक्स्ट आता अपने पास ये वाला टी या फिर ये हो गया अपने पास डी। हम इसकी बात करते हैं सर तो ये हो गया अपने पास ठी या फिर डी। क्लियर है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना। किसी का कोई डाउट? अपने इसमें इस तरीके से 3 वर्ग पूरे हो गए, का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग। फिर अपना कौन सा आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग भी हम देखते हैं। किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछो। अदरवाइज फिर अपना आता है नेक्स्ट, आप लोगों को पता ही है टा के बाद आता अपने पास चा वर्ग। चा वर्ग में हम पहले लिखेंगे पहले वाला पक्ष, जब ये पहले आएगी मात्रा, और एक बार आएगा अपने पास बाद में। ठीक है। चा की डायरेक्शन क्या होती है सर? तो ये होता है हल्का सा झुका हुआ लेटा हुआ। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। समझ आ रहा है ना। अब तो आपको पता चला कि सर हमने ये प्लेसेस क्यों सीखे थे, हमने पहले या बाद वाली साइड क्यों सीखी थी सर? क्योंकि हमको मात्रा दोनों तरफ लगानी होती, कभी तो वर्ण के पहले आती है, कभी वर्ण के बाद आती है। क्लियर। तो हमारे पास च है तो हम पहले लिखेंगे यही वाला च, इसको काटेंगे, फिर इसको सेम लिखेंगे, इसको काटेंगे, फिर इसको सेम लिखेंगे, इसको काटेंगे, इसको लिखेंगे, इसको काटेंगे, लिखेंगे, काटेंगे, लिखेंगे, काटेंगे। सिंपल। चलो सर अब पढ़ते हैं। अरे मात्राएं तो रह गई इनकी। पहले तो हम लाएंगे फर्स्ट प्लेस पर, फिर लाएंगे सेकंड प्लेस पर, फिर लगाएंगे थर्ड प्लेस पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो पहला आता है तो हम पहले पर लगाएंगे ए
च, अच या फिर एज, अज। ये क्या होगा अपने पास छ, अच या फिर अज। अगर हम इसकी बात करते हैं सर तो ये होगा अपने पास एच या फिर एज। ये क्या होगा अपने पास अच, एच या फिर एज। इसकी बात करते हैं सर तो ये होगा अपने पास ए, एच, एच या फिर जे। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये आएगा अपने पास ई, एच या फिर ये आएगा अपने पास ई, जे, एज। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो वही अपना नॉर्मल है ना, च, ज, छ, झ। इसकी बात करते हैं सर तो ये अपना चेंज हो जाएगा चे, जे, छे, झे। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास ची या फिर जी। इसकी बात करते हैं सर तो छी या फिर जी, छ या फिर झ। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट इसके बाद चलते अपना चा वर्ग भी हो गया। अभी अपना जोड़ना बचा ना, जोड़ना इसलिए नहीं बताया, अभी मात्राएं पहले सीख लो, फिर मात्राएं ना, मात्राओं के बाद हम जोड़ना सीखेंगे वर्डों को। तो पहले मात्राएं हमने सीख ली, क्योंकि इसके साथ अभी एक कॉन्सेप्ट और बताना है आपको। तो पहला मात्राएं एक बार हम कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम पूरा वर्ड बनाना सीखेंगे अच्छे से। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास चा वर्ग भी। तो अपने सभी वर्ग कंप्लीट हो गए, एक वर्ग बचा कौन सा, ता वर्ग। तो चलो तय वर्ग में भी देख लेते हैं अच्छे से। फिर आता है सर अपने पास तय वर्ग। तय वर्ग में पहले और बाद में। ठीक है। तय की डायरेक्शन क्या होती है, या तो हम ये वाला तय बनाते हैं या फिर ये वाला, तो सेम ही रहने वाला दोनों में है ना। तो किसी एक को लेकर बता दें हम आपको। चलो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस अगर हम बात करते हैं सर तो हमारा बनता है ये, या फिर बनता है ये, चलो दोनों ही बता देते हैं। हमने लगाई इस तरीके से, या फिर हमने लगाई इस तरीके से, फिर हमने लगाई सर इस तरीके से, या फिर हम इसको काट देते हैं सेकंड प्लेस पर ही, फिर हम इसको लगाते हैं तीसरे स्थान पर, फिर हम लगाते हैं कट एंड इन वाले पर तीसरे स्थान पर। सभी को अच्छे से समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला अपना। अब बाद में लगाओगे तो इस वाले में तो इधर लगेगी बाद में, और इस वाले में इधर लगेगी बाद में, इस वाले में इधर लगेगी बाद में, इस वाले में इधर लगेगी बाद में, इसमें इधर लगेगी बाद में, और इसमें इधर लगेगा बाद में। सेकंड पर इधर, सेकंड पर इधर, थर्ड पर इधर, थर्ड पर इधर, थर्ड पर इधर, थर्ड पर इधर। चलो सर देखते हैं, अगर अपने पास आता है ये वाला तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अत या फिर अद। इसको क्या पढ़ेंगे, अथ। थ है ना ये अपना कटा हुआ, और ये क्या अपने पास थे, अध। बात आता है सर ये वाला सेकंड प्लेस पर, तो एक ही मात्रा आता है, तो कोई नहीं एक ही मात्रा पढ़ेंगे, ए ते इत।
और इसको क्या पढ़ेंगे, ईद ईद। इसको क्या पढ़ेंगे सर हम, इथ इथ। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ईद है ईद। क्लियर। बात आती है सर इसकी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ई त इत, या फिर हम पढ़ेंगे इसे ई द ईद। फिर बात आती है सर इसकी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ई थ इत, या फिर हम पढ़ेंगे इसको ईद है ईद। देखो है ना, ये थोड़ा पजलिंग है, लेंथी है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। हम आपको एक एक वर्ण समझ लो, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ, है ना, अच्छे से समझाने, जिससे को आपको बहुत अच्छे से डीपली समझ आ जाए। हम छोटा छोटा मतलब एक एक वर्ण पर मात्रा ला कर दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको तैयार करो, है ना, जो आपको इन फ्यूचर कभी कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि मात्रा ये वाली है तो ये कहाँ लगेगी, ये पहले लगेगी, दूसरे स्थान पर लगेगी, तीसरे पर लगेगी कहाँ। ठीक है, चलो हम इसकी बात करते हैं सर। ये तो नॉर्मल अपने पास वही रहने वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट में छोटा आ तो हमेशा होता ही है हर वर्ण के। त या फिर द, ये था या फिर द। सर ये आता अपने पास ते, दे, थे, या फिर धे। यह आता अपने पास ती, ती, या फिर सॉरी मात्राएं गलत हो गई ना, छोटी तो इधर से लगेगी ती, या फिर दी। आपकी हो रही कितने, 4.5। हाँ, फिर ये क्या आता है अपने पास, थी, या फिर धी। क्लियर है, किसी का कोई डाउट अभी तक, समझ तो आ रहा है ना सभी को अच्छे से। जल्दी से अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अच्छे से, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अपने पास ये इसी तरीके से अपने चारों पांचों वर्ग हो जाते हैं। हमने मात्रा देखी है ना, इसी पर हमने क्या देखा, का वर्ग पूरा, फिर अपने पास पे, फिर टे, फिर च, और नेक्स्ट था अपना तय वर्ग, तय भी हो गया। अब अपने पास सर बचते हैं कुछ एक्स्ट्रा वाले, जैसे यह वाले है और से बेचारा हमेशा हर बार बच जाता है, तो आज नहीं बचेगा। चलो पहले से को ही खत्म कर लेते हैं ना, पहले से का ही काम खत्म करते हैं। चलो से, तो से की शेप हमारी या तो ये वाली होती है या फिर ये वाली, तो देख लेते हैं वही पहले और बाद में, पहले और बाद में। क्लियर। तो सर कैसे बनाएंगे, पहले प्लेसेस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पेज पर लगाएंगे, फिर सेकंड पर, और फिर थर्ड पर। चलो पहले पर अगर अपने पास से है तो ये बनाएंगे, चलो दोनों के बना लेना, हाँ, या फिर अगर ये वाला तो इस पर इधर लगेगा, बाद में लगाओगे तो इस वाले पर इधर लगेगी, इस वाले पर इधर लगेगी, दूसरे पर लगाओगे तो इस तरीके से, और तीसरे स्थान पर लगाओगे तो इस तरीके से लगेगी, और इसके दूसरे स्थान पर बाद में, और ये वाला बाद में लगेगी, इसमें भी बाद में लगेगी। क्लियर है। इसको रीड क्या करेंगे सर, इसको तो हम रीड करेंगे ए से अस, इसको हम यूज करेंगे ए से एस, और इस वाले को हम क्या याद लिखेंगे, ई से एस। क्लियर है। अब बात करते हैं सर हमारा, अगर अब बाद वाले लिखेंगे तो बाद में क्या पढ़ेंगे, चलो सर बाद में पढ़ लेते हैं। तो हमारा से ही रहेगा, ये हमारे पास सिंबल हो जाएगा से का, और ये वाला बात हो जाएगी हमारी सी की। तो आपका यहाँ पर से भी कंप्लीट हो गया। ये बेचारा हर बार रह जाता था, तो इस बार नहीं रहा, इस बार इसको हम पहले ही ले आए। तो ये अपने पास से हो गया। से के बाद अपनी बारी जो आती है वो आती है यह की, जो हम यह बनाते हैं, ये है ना। तो यह और वह दोनों, चलो खाली यही रहने दो, यह का फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, हो, पहले और बाद में। ठीक है, तो ये हम ये बनाते हैं सर, पहले लगा दिया, सेकंड प्लेस पर लगा दिया, थर्ड पर लगा दिया। सब बाद में लगाएंगे तो सब बाद में लगा दूं, अरे भाग, पहले, दूसरा, तीसरा। पहले लगाया तो हमने इसको क्या पढ़ेंगे, ए ही है, इसको पढ़ेंगे ए है, इसको पढ़ेंगे ई और ये। फिर अगर हम बाद में लगाएंगे सर, तो ये तो खाली ये बचेगा, ये हमारे पास ये, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। क्लियर? बाद में तो बाद में। अभी तक किसी का कोई डाउट? सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना? तो ये भी हो गया अपना, सह भी हो गया, या के बाद बै ले लेते हैं। अब तो वह बनाते हैं हम, ये डायरेक्शन इसकी यही होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले, बाद में, ए पहले, और बाद में हम लगाएंगे तो इस तरीके से लगा देंगे बाद में। सही है? बात आते सर हम इसको पढ़ेंगे क्या, तो हम इसको पढ़ेंगे अब एव, इसको पढ़ेंगे हम एव। अगर हम इसकी बात करते हैं सर, तो ये हो गया अपने पास खाली वे वे वी, वे। क्लियर? सभी को अच्छे से समझ आ रहा है ना? कोई डाउट? अगर आप लोगों का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यह बे, अब बचा अपने पास हैवी, ले लेते हैं सर। तो है अपने पास दो होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों पर देख लेंगे साथ ही। एक बार अपने पास पहले आता है और एक बार अपने पास बाद में आता है। वही फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड। हमने लगाया एक तो बार ये वाला, एक बार ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वाला। फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे, सेकंड पर लगाएंगे, थर्ड पर लगाएंगे। फर्स्ट पर लगाएंगे, सेकंड पर लगाएंगे, थर्ड पर लगाएंगे। अब आते हैं सर बात पढ़ने की, वर्ड पढ़ देंगे। हाँ, यही। इसके बाद आती तो ये तो खोली है ही रहने वाला है, ही। और इसकी बात आती तो सर ही, ये वाला ही कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड बन गया ना। क्लियर है? तो है भी हो गया, यह भी हो गया, वह भी हो गया, रे बचा अपना, रे और ले। तो यह रे और ले भी कर लेते हैं सर। अगर रे और ले की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलाते हैं रे। तो रे अपने पास दो होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों एक साथ ही कवर कर लेंगे। पहले और बाद में। तो सर फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड। अगर हम ये वाला रे लिखते हैं फिर ये वाला रे लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं फिर ये वाला लिखते हैं, फिर ये वाला लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये वाला। मात्रा पहले स्थान पर लगाएंगे, पहले स्थान पर, सॉरी, दूसरे स्थान पर लगाएंगे, तीसरे स्थान पर लगाएंगे, पहले स्थान पर लगाएंगे, बाद में दूसरे स्थान पर लगाएंगे, बाद में तीसरे स्थान पर लगाएंगे, बाद में। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, देख लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास ए रे अर,
ये हो गया ए रे एर, ये हो गया ई रे एर, ये हो गया अपने पास खाली रे, ये हो गया रे, और ये हो गया अपने पास री। क्लियर है? तो अपने पास रे भी हो जाता है। अब क्या बचता है सर? अपने पास बचा ले। अब क्या बचता है अपने पास? ले। तो सर ले को भी देख लेते हैं। ये अपना लास्ट वर्ण है बेचारा, इसको भी क्यों परेशान करना, क्यों उदास करना, है ना। पहले और बाद में, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सर फर्स्ट होता हमारे पास ले, ये वाला या फिर ये वाला, ये नहीं, चलो हम ना इस पर मेंशन नहीं कर देते हैं। पहले हमने ऊपर वाला बनाया, यहाँ पर नीचे वाला, यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ पर नीचे वाला, यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ पर नीचे वाला। तो ऊपर वाला बनाया तो इसका फर्स्ट प्लेस, अगर हमने नीचे बनाया तो पहला प्लेस, दूसरा तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, लेकिन तीसरा इसका ये होगा और इस वाले का ये होगा। पढ़ेंगे तो ए ले अल दोनों का सेम, इन दोनों को पढ़ेंगे तो ए ले इल, इन दोनों को पढ़ेंगे तो ई ले इल। ठीक है, फिर बात आती है सर इधर की साइड। तो पहले हम ऊपर वाला, फिर हम बनाएंगे नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। अच्छा पहले बनाना भी तो पड़ेगा। ले चलो सर, इसमें अगर हम थर्ड प्ले बाद में लगाएंगे ना, तो बाद में पहले वाला इसका ये होगा, इसका ये होगा, इन दोनों का तो सेम रहने वाला। थर्ड नीचे से ऊपर बनाया तो इसका ये और इसका ये रहने वाला है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको तो हम वही ले ही पढ़ने वाले, दोनों को। इनको हम पढ़ने वाले हैं ले, और इन दोनों को पढ़ने वाले हैं ली। ले ले ली। क्लियर है? समझ आया आपको? किसी का कोई डाउट? अच्छे से समझ आ रहा है ना सभी को? इतना सा भी तो डाउट नहीं है किसी का? अगर डाउट हो तो जल्दी से पूछो, कमेंट करके बताओ जल्दी एकदम। इसी के साथ हमने ये सभी वर्ण देख लिए। अब कोई वर्ण बचा तो बताओ आप। अरे तो ये है अपनी मात्रा डॉट की, कि सर अगर हम पहले स्थान पर लाइट डॉट लगा देते हैं, लाइट बिंदी लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारी ए की आवाज़ करती है। दूसरे प्लेस पर लगा देते हैं तो वो हमारी साउंड होती है ए की, और अगर हम थर्ड प्लेस पर लगा देते हैं तो साउंड आती है ई की। अब थोड़ा एक आइडिया से बताओ अपने कि सर ये तो हो गया ए, अगर हम डार्क बना देंगे तब क्या हो जाएगा? बताओ। अगर हम डार्क बना देंगे तो डार्क क्या हो जाएगा? तो डार्क इसका तो कुछ होता नहीं है पेयर। अगर हम ए को डार्क कर कर बोल रहे हैं तो मतलब हम बना रहे हैं ये वाला ए, बड़ा ए। अगर हम ई को डार्क कर रहे हैं सर तो मतलब हम बना रहे हैं बड़ी ई बोल रहे हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आई आपको? तो अगर हम एज अ कंक्लूजन पढ़ें सर कि हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है मात्राओं का, तो मात्राओं का कंक्लूजन आपके पास यही आता है कि आप अगर फर्स्ट प्लेस पर लगाते हो तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आता है? या तो वो होगा ए की आवाज़ ही। सेकेंड प्लेस पर लाते हो तो वो ए होगा। अब ये कौन सा ए होगा तो ये आपको वर्ड बता देगा। अब मान लो जैसे पहले है, अब मान लो हमको वर्ड लिखना है सर, हमने लिखा पे है का आंकड़ा और ले, और हमने लगा दी ए। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पे है ले ए, तो पे है ले ए। अब बात आती है सर ले ये वाला बनाएं या फिर ये वाला बनाएं? पे है ले ए। तो बताओ वर्ड कौन सा होता है? लाइट डार्क तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ हमको कंक्लूजन याद रखना है कि पहले पे ए आएगा, दूसरे पे ए और तीसरे पे ई।
तो सर पहले पर ये वाला होता वर्ड अपने पास, ये वाला, तो आप सभी का आंसर आता है सर सेकंड वाला। तो बस, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आपने पहला वाले में मतलब लाइट लाया था डार्क, तो ये वर्ड ही नहीं होता, तो इसको खत्म, ये अपना आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमको सिंपल सिर्फ याद रखना है कि वर्ड होता क्या है, एक्चुअल में स्पेलिंग होती क्या है। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से मात्रा समझ आई होंगी डॉट वाली। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे डैश मात्रा, जो अपनी डैश वाली होती है। तो सर डैश कैसे लगाते हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन अपने इधर ही ओवर करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डैश मात्राएं। तो चलो फिर करते हैं सेशन को ओवर। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।